पहले ये अस्सलाम वालेकुम सारों को। और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जी स्टार्ट में मैं थोड़ा सा जाना चाहूँगा उसके अंदर कि क्राइटेरिया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्वियसली जो काफ़ी साल से फॉलो हो रहा है और दुनिया सारी में ये चीज़ें जो देखी जाती हैं उसमें सबसे पहले ऑब्वियसली आपकी जो पास परफॉर्मेंसेज हैं पिछले 12 महीने की आपकी परफॉर्मेंसेज कैसे रही हैं, स्पेशली वेटेज जो दी जाती है आपकी विनिंग परफॉर्मेंसेज को, उसके साथ साथ फिर विनिंग कंट्रीब्यूशन है जो आपकी, उसके बाद आपकी जो फिटनेस लेवल लड़कों ने जो मेंटेन किए हुए हैं, फील्डिंग के लेवल जो सेट किए हुए हैं, इसके अलावा आपके जो बाकी चीज़ें एटीट्यूड के अंदर जो आती हैं आपकी आपकी कमिटमेंट कितनी है, आप कितने हार्ड वर्किंग है, डिज़ायर कितनी आगे खेलने की, और सबसे बढ़ के फ्यूचर प्लान्स कि पिछले 12 महीने की परफॉर्मेंस हमने देखी और अगले 12 महीने को देखते हुए कि वहाँ पे हमारे प्लान्स के अंदर कौन से लड़के हैं। तो ये एक सिंपल सा क्राइटेरिया है जो है जिसके ऊपर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड किए जाते हैं। अब इसमें जो नया हमने एक सिस्टम जो मुतारिफ कराया है जो कि आज से पहले पाकिस्तान में नहीं हुआ, वो है सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द ईच फॉर्मेट, रेड बॉल और वाइट बॉल के सेपरेट जो हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स देने जा रहे हैं। अब उसकी जो इम्पोर्टेंस है सबसे पहले ये कि दोनों फॉर्मेट्स को हमने इम्पोर्टेंस देनी है। रेड बॉल की इम्पोर्टेंस तो है ही है, लेकिन साथ में जो वाइट बॉल की इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अभी आप देखते हैं कि अगले 15-16 महीने में हमारे 2 वर्ल्ड कप्स आ रहे हैं वाइट बॉल क्रिकेट के, तो वो समटाइम जब आपके इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो उसके अंदर शायद वो वैल्यू नहीं मिल जाती प्लेयर को अपने फॉर्मेट के हिसाब से, क्योंकि दोनों को मिक्स करके परफॉर्मेंसेस देखी जाती हैं। तो इस सिस्टम के अंदर लादा फॉर्मेट्स की हम परफॉर्मेंस दे के उनके अवार्ड कर रहे हैं उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स। अब उसके जो फ़ायदे हैं, सबसे बड़ा फ़ायदा तो इसमें एक ये भी है कि दिस विल मोटिवेट ऑल द प्लेयर्स टू प्ले बोथ फॉर्मेट्स, क्योंकि इंसेंटिव दोनों तरफ हैं। तो प्लेयर्स के अंदर एक मोटिवेशन आएगी कि वो दोनों फॉर्मेट्स खेलने की तरफ भी जाएं। उसके बाद आगे जितनी क्रिकेट आ रही है, अभी भी काफ़ी हमारा जो कैलेंडर है काफ़ी बिजी जा रहा है, अगले 12 महीने भी आगे देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट है और फ्यूचर में जाके हमें 2 स्क्वाड्स की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो जब 2 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे तो द आइडिया इज़ कि हमारे पास 2 पैरेलल स्क्वाड्स हों, रेड बॉल का स्क्वाड हमारा अलहदा हो जाए और वाइट बॉल का स्क्वाड अलहदा हो जाए। बाय सेइंग दैट, लेकिन जो अच्छी बात है पाकिस्तान क्रिकेट में कि बहुत से मुल्क इस चीज़ पे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं फॉर्मेट वाइज, लेकिन वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पास अभी भी जो हमारे टॉप के क्वालिटी प्लेयर्स हैं वो सारे फॉर्मेट्स खेल रहे हैं और दे आर परफॉर्मिंग एवरीवेयर। तो ये अल्लाह का शुक्र है। और ये चीज़ ऑब्वियसली हम डोमेस्टिक में भी इसी चीज़ को इंजेक्ट कर रहे हैं कि दोनों फॉर्मेट्स की तरफ लड़के आएँ। अब इसमें एक तो रेड बॉल और वाइट बॉल के सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इसके अलावा एक कैटेगरी हमने इसमें नई मुतारफ़ कराई है जो कि डी कैटेगरी आपको नज़र आएगी। उसका जो मकसद कि जो ऐसे लड़के जो पिछले 12 महीने में किसी भी वजह से बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेल सके, चाहे वो फिटनेस की वजह थी, चाहे वो उनकी फॉर्म की वजह थी, कोई हेल्थ इश्यूज़ उनके चल रहे थे, लेकिन वो आगे हमारे प्लान्स के अंदर अगले 12 महीने में हैं। तो ये कैटेगरी में मोस्टली आपको वो लड़के नज़र आएंगे कि जो अगले 12 महीने में उनके आपको नज़र आएंगे और साथ साथ उनकी परफॉर्मेंस जो डोमेस्टिक लेवल पे भी जहाँ भी वो खेलें उनकी परफॉर्मेंस काउंट हुई हैं। उसके साथ इमर्जिंग कैटेगरी हमारी पहले से एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसमें हमने मोर देन ट्वाइस लड़के उसमें कर दिए हैं, लड़के उसमें बढ़ा दिए हैं। एक क्लियर मैसेज है डोमेस्टिक क्रिकेट की जानिब, चाहे वो जूनियर क्रिकेट है चाहे वो सीनियर क्रिकेट है, कि आप परफॉर्म करेंगे, यू विल गेट द इम्पोर्टेंस, और यही लड़के हमारा फ्यूचर हैं। तो उनको सेपरेट एक कॉन्ट्रैक्ट इंटरनेशनल टीम के साथ देने का मकसद यही है कि उनको ऑन बोर्ड किया जाए कि ये हमारे फ्यूचर स्टार्स हैं। तो उसमें भी उनकी परफॉर्मेंसेज वगैरह वो आपको नज़र आ जाएंगी कि वो जो लड़के इस क्राइटेरिया के तहत आए हैं। तो ये 2 मेजर चेंजेस आई हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और आई थिंक इसके बाद हम जाते हैं डिटेल्स के ऊपर। नाम स्टार्ट करते हैं जी हमारे जो रेड बॉल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसमें कैटेगरी ए में आपको बाबर आजम नज़र आ रहे हैं, मोहम्मद रिजवान एंड शाहीन आफरीदी, ओबियसली ये हमारे स्टार परफॉर्मर्स हैं रेड बॉल के अंदर। उसके अलावा अज़हर अली है, वो आए हैं कैटेगरी ए में, हसन अली हैं बी कैटेगरी में, फवाद आलम है बी कैटेगरी में। उसके अलावा इमामुल हक, नसीम शाह, नोमान अली, अब्दुल्ला शफीक ये सी कैटेगरी में है। उसके बाद यासिर शाह, आबिद अली, शाह मसूद, सऊद शकील एंड सरफराज अहमद आर इन द डी कैटेगरी ऑफ रेड बॉल कॉन्ट्रैक्ट्स। हाँ, वाइट बॉल में आते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी आपको टॉप 3 में आपको बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह आफरीदी नज़र आते हैं।
कि यहाँ पे इनको ए कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। इसी तरह शादाब खान, फ़खर जमान भी आपको वाइट बॉल की ए कैटेगरी में नज़र आएंगे। इमाम उल हक, हारिस रऊफ़ बी कैटेगरी, हसन अली सी कैटेगरी, मोहम्मद नवाज़ सी कैटेगरी, और उसके बाद डी कैटेगरी में हैदर अली, शाहनवाज दानी, मोहम्मद वसीम जूनियर, खुशदिल शाह, आसिफ अली, उस्मान कादिर एंड जाहिद महमूद। अगर आप दोनों का कंपैरिजन करते हैं दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स का, तो ओबीसी ये अब आ गए आपके सामने कि ये वो परफॉर्मर्स हमारे स्टार्स हैं जिन्होंने दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स अर्न किए हैं थ्रू देयर परफॉर्मेंसेस। बाबर आजम आपको रेड बॉल के भी ए कैटेगरी में नज़र आएंगे और वाइट बॉल के भी, इसी तरह मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह आफरीदी भी। इमाम उल हक सी कैटेगरी उनकी रेड बॉल में है, लेकिन उनकी बी जो कैटेगरी है वो वाइट बॉल के अंदर है। हसन अली इसी तरह बी रेड के अंदर है और सी कैटेगरी है उनके पास वाइट बॉल की। और जो इमर्जिंग का जैसे पहले मैं जिक्र कर रहा था कि सलमान अली आगा हैं, हसीबुल्लाह, मोहम्मद उरैरा, अली उस्मान, कामरान गुलाम, कासिम अकरम एंड मोहम्मद हारिस, ये हमारे इमर्जिंग कैटेगरी के प्लेयर्स हैं। ओबीसी के नंबर्स हमने बढ़ाए हैं, लास्ट ईयर 3 थे, इस दफ़ा बढ़ के ये 7 हो गए। थैंक यू सो मच वसीम। जब तक ये इन्फॉर्मेशन आप डाइजेस्ट कर लें, हम लोग सवाल आता जाहिद भाई माइक का प्लीज़ वेट कीजिएगा, क्योंकि वो उसमें भी आ जाएगा। पहले मोहित शाह आप सवाल कर लें, फिर आपके पास माइक आता है, आप कर लें। वसीम, ये आपने रेड बॉल और वाइट बॉल के अलग आपने अनाउंस किए हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, तो ये किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होगी? एक फ़र्ज़ करें बाबर को वाइट बॉल में जो आप रिटर्न दे रहे हैं वो रेड बॉल में अलग देंगे? जी बिल्कुल, कैटेगरी वाइज और फॉर्मेट वाइज वैल्यूज अलग है कॉन्ट्रैक्ट्स की। वो डिटेल आपके साथ बाद में मतलब से कि 2 लाख का, अगर वैसे मैं बात कर रहा हूँ 2 लाख अगर वो रेड बॉल के लेता है तो एक्स्ट्रा 2 लाख वाइट बॉल के भी ले? उसकी अपनी वैल्यू है, उसकी अपनी वैल्यू है। जिन्होंने भी दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स अर्न किए हैं उनको डबल वैल्यू मिलेगी इसमें। थैंक यू। देखिए कैंप, आई थिंक जो भी कंडीशनिंग कैंप लगा आप उसका जिक्र कर रहे हैं, उसमें अबाउट अराउंड 60 प्लेयर्स हमारे थे, उसमें 58-60 प्लेयर्स थे। वो जितने भी हमारे पोटेंशियल प्लेयर्स थे या परफॉर्मर्स थे डोमेस्टिक क्रिकेट की, उनको वहाँ पे बुलाया गया था। हमारे जो अच्छी बात थी कि हमारे जो इंटरनेशनल कोचेज़ हैं, हमारी नेशनल टीम का जो कोचिंग स्टाफ है, मोस्ट ऑफ द टाइम दे वर अवेलेबल। तो हमने कहा उनको फ़ायदा हो जाएगा, बच्चों का भी उनके साथ इंटरेक्शन भी हो जाएगी, तो उस कैंप का काफ़ी हमें फ़ायदा भी हुआ है। अब इस पर एक चीज़ क्लियर है कि ये 33 लड़के आपके सामने आ गए हैं, लेकिन ये हमारी लिमिटेशन नहीं है। आगे चल के क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ती है इन 33 लड़कों के अलावा भी, या डोमेस्टिक में कोई ऐसा परफॉर्मर हमें नज़र आता है तो दे विल ऑल्सो भी इंक्लूडेड अगर उनकी ज़रूरत पड़ती है पाकिस्तान टीम के अंदर। तो ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन ये जितने भी लड़के आपको नज़र आ रहे हैं ये परफॉर्मेंस देख के टीम की रिक्वायरमेंट और फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए आपको इनके नाम नज़र आ रहे हैं। वसीम भाई, एक तो शुक्रिया कि काफ़ी अर्से बाद पीसीबी के किसी आला अहदेदार का पिंड इस्लामाबाद के जर्नलिस्टों की भी याद आई और हमारे साथ आप इंटरेक्शन कर रहे हैं। जो आपने कैटेगरीज हमारे सामने रखी, हमने देखा कि एक मूसा खान हैं जिनके पास 3 कैप्स हैं और काफ़ी अरसे से वो बाहर हैं। उन्होंने वापस गेन किया है और अभी इस कैंप में भी वो बॉलिंग करा रहे हैं। उनको कहीं कंसिडर नहीं किया गया कि उनका क्या फ्यूचर है। दूसरा, रिसेंटली उमरान मलिक जो इंडियन क्रिकेट टीम में कश्मीर से आए हैं, हमारा भी एक कश्मीर का लड़का जो अच्छा परफॉर्म उस इज़ नॉट और, तो क्या सलमान इरशाद भी कहीं आपकी कंसिडरेशन में आता है कि किसी इमर्जिंग कैटेगरी में वाइट बॉल वगैरह में उसको कंसिडर किया जाए नियर फ्यूचर में? थैंक यू। देखिए कंसिडरेशन में तो जितने भी लड़के डोमेस्टिक हमारे खेल रहे हैं ऑब्वियसली वो कंसिडरेशन के अंदर तो आते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको क्राइटेरिया बताया, परफॉर्मेंसेज बताई, इसी तरह इमर्जिंग कैटेगरी में भी आप देखें तो परफॉर्मेंसेज आपकी काउंट होती हैं। जिन लड़कों के आपने नाम लिए हैं अगर वो भी उस लेवल की परफॉर्मेंस देंगे डेफिनेटली वो कंसिडर होंगे। मूसा पाकिस्तान टीम के साथ रह चुके हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी किया हुआ है, लेकिन बात फिर उधर ही आ जाती है, चाहे वो सिलेक्शन की है चाहे वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अर्न करने की है, कि आपने पास्ट परफॉर्मेंस आपकी कैसी जा रही है, आपकी करंट फॉर्म कैसी जा रही है। तो जो लड़का परफॉर्म करेगा, करंट उसकी फॉर्म अच्छी होगी तो
तो कोई ऐसा लड़का आपको मिस होता हुआ नज़र नहीं आएगा, मोस्टली आपको सारे परफॉर्मर्स ही नज़र आएंगे। तो गेट्स आर ओपन फॉर ऑल द प्लेयर्स, लेकिन शर्त वही है कि आपकी परफॉर्मेंस और टीम की रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए जब वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे तो आपको इधर स्क्रीन के ऊपर वो भी नजर आएंगे, ठीक है। तो वो अच्छा टैलेंट है, डिफरेंट बॉलर हैं वो, उनका स्लिंगी एक्शन है, ऑब्वियसली नॉर्दर्न से वो खेलते हैं। तो जो भी प्लेयर्स हैं अगर वो परफॉर्म करेंगे वो कंसिडर होंगे रिगार्डलेस ऑफ देयर रीजन्स, चाहे वो कश्मीर के हैं, चाहे वो कराची के, लाहौर के। कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पीरियड कितना है? हेलो, आ रही मेरी आवाज़? अच्छा, तो मेरी आवाज़ इस तरफ आ रही है, आप चीफ सेलेक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि क्या पैसे कितने मिल रहे हैं इनको, ABCD? सर मेरा काम है आपको कॉन्ट्रैक्ट्स की जो डिटेल्स है यहाँ तक बताना है। जब तक मुझे समझ नहीं आएगी तो मैं कैसे बताऊं? जब मुझे समझ ही नहीं आ रही तो मैं सवाल क्या करूं? कितने पैसे मिल रहे हैं? सर पैसों से समझ आपको क्या नहीं समझ आ रही है, आप पूछे मैं समझाता हूँ आपको। मैंने तो सेक्रेटरी ट्रैक पे बताया जाता था कि एक इतने लाख है बीघे में, वो कुछ नहीं पता चलेगा क्यों जी बताया जाता था ये? अभी रिसेंटली जो BOG की रिलीज है उसमें हमने परसेंटेज इंक्रीज बताया है। अभी जब मीडिया रिलीज आएगी उसके अंदर जो और इंक्रीजेज हैं वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे। मैं ये गुजारिश है और कि जब आप सिलेक्शन, जब आप ABCD के कैटेगरी बना रहे हैं उस वक्त आप राइट नाउ दोनों में से क्या होगा? राइट नाउ इस वक्त फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी रीजंस वो जो सैलरीज हैं वो हम रिवील नहीं कर रहे, और इसको आपके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। अगर तो ऑन रिकॉर्ड पे ये बात कर रहा हूँ कि चीफ सेलेक्टर साहब ये कॉन्फिडेंस और ये क्या कहते हैं आप उसको अंग्रेजी में कि आप इसको खुफिया रख रहे हैं, तो मैं विड्रॉ करता हूँ अपने सवाल से कि मैं फिर ऐसा खुफिया प्रोग्राम जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 15 अरब रुपए का अगर बजट देगा और ये भी हमें बताने से गुरेजा है कि ABCD कैटेगरी में आप कितने पैसे दे रहे हैं, तो फिर मैं विड्रॉ करता हूँ, मैं अपना कोई सवाल नहीं करना चाहता। चलें तब मूव ऑन करते हैं। टाइम पीरियड क्या है कॉन्ट्रैक्ट का? 6 महीने का है, साल का? 1 साल का होता है। उसे भाई आपने डिटेल तो बता दी असगर अली मुबारक हूँ डेली मेल से। ये बताइए कि अगर कोई प्लेयर की केस इंजरीज हो जाती हैं या कोई उसको कुछ और प्रॉब्लम आ जाती हैं, सपोज वो टेस्ट पीरियड में एक कैटेगरी में है और उसमें परफॉर्मेंस की जो है आप दूसरे कैटेगरी वाइट बॉल में भी इसको कंसिडर करेंगे, और ये बताना पसंद करेंगे क्या आपके पास मज़ीद कोई ऐसे पूल में प्लेयर मौजूद हैं जो एक कैटेगरी में शिफ्ट हो सके 20 से, और इस तरीके से भी कोई आपने प्लान रखा हुआ है ताकि क्योंकि इन केस ऑफ इंजरी जो आप वहाँ उनको शिफ्टिंग हो सके? देखिए जैसे शुरू में मैंने इंट्रो में बताया था आपको जो क्राइटेरिया है हमारा, तो ये सारी चीज़ें एवेलुएट होती है एंड ऑफ द सीजन जाके, एंड ऑफ द ईयर जो होता है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का, तो उसमें सारी चीज़ें एवेलुएट की जाती हैं। परफॉर्मेंस के साथ साथ फिटनेस की आप जो बात कर रहे हैं कितनी उनकी अवेलेबिलिटी थी, तो ये एवेलुएशन होती है। और जहाँ तक सिलेक्शन का ताल्लुक है तो ये लिमिटेशंस नहीं है कि किसी के पास वाइट बॉल का कॉन्ट्रैक्ट है तो ही कैन नॉट बी सिलेक्टेड इन द रेड बॉल क्रिकेट। एट द मोमेंट उनकी परफॉर्मेंस है, जो आगे के हमारे प्लान्स अभी नज़र आ रहे हैं उसके हिसाब से हमने फॉर्मेट वाइज कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं, लेकिन इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन ये नहीं है कि वाइट बॉल वाला रेड बॉल में नहीं खेल सकता। इफ नीडेड ही विल बी कंसिडर्ड। जी सर अच्छा, बड़ा मुश्किल होता है सेलेक्टर्स के लिए जब बहुत सारे लड़के परफॉर्म कर रहे हो और टीम में रखना और अच्छे तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो बाहर रह के फिर ख़त्म भी हो जाते हैं, जैसे शान मसूद आजकल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है लेकिन टीम में उसकी जगह नहीं बन रही। एक तो मेरा ये सवाल है, उसके बारे में बताइएगा। दूसरा, एक खिलाड़ी ऐसा भी है जिसके दिल के मामला बहुत ख़राब है लेकिन अभी वो दुरुस्त है, क्या आप समझते हैं कि एक ऐसा खिलाड़ी जो इस मैच पे चला जाए वो फिर खेल सकता है अगर डॉक्टर कहेंगे कि? आबिद की बात कहते हैं। देखिए जहाँ तक आपने परफॉर्मेंस की बात की है तो डेफिनेटली परफॉर्मेंसेस जो टॉप परफॉर्मर्स हैं वो आपको सारे ऑलमोस्ट नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। अब बात आ जाती है एक तो फ्यूचर प्लान्स की बात और साथ में जो स्लॉट्स टीम के अंदर हैं। अभी आपने शान मसूद की बात की है, ऑब्वियसली टॉप ऑर्डर बैट्समैन, और सबसे ज़्यादा कंपटीशन आप अगर देखते हैं पाकिस्तान टीम में इवन इन बोथ फॉर्मेट्स, तो आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन आपको टॉप ऑर्डर में नज़र आ रहा है।
तो यही कोई मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन होता तो वो डिफरेंट एक सिनारियो बन जाता, लेकिन डेफिनेटली वो कंसिडरेशन में है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी उनका नाम है, टेस्ट टीम के स्क्वाड के अंदर भी मौजूद है। जहाँ तक बात आपने हेल्थ वाइज किया, आबिद अली का शायद आपने जिक्र किया है, तो वो भी आपको नज़र आएंगे इस डी कैटेगरी के अंदर, उनको भी अवार्ड किया गया है। तो एट द मोमेंट वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, उनको क्लियरेंस तो मिल गई है, अब कितनी जल्दी कम्पिटिटिव क्रिकेट में वापस आते हैं, टाइम विल टेल अस। देखिए, पहला सवाल आपका ऑफ स्पिन के हवाले से है। एक तो सबसे पहले कि साजिद खान के साथ थोड़ा सा उनके एक्शन के ऊपर अभी काम हो रहा है, कुछ चीज़ें थी जो मिसिंग थी उनके एक्शन के अंदर, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए उनके ऊपर काम हो रहा है। दूसरा, अगर हम हॉर्सेस फॉर कोर्सेज की बात करते हैं कि श्रीलंका के अंदर हमें किस तरह के प्लेस चाहिए, तो वहाँ पे हमने थोड़ा सा ऑलराउंडर स्पिन ऑलराउंडर्स को ज़्यादा प्रेफर किया है। तो आगा सलमान जो कि ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करते हैं, उनको प्रेफर किया गया कि उनको बैटिंग का एज भी मौजूद है। और दूसरा सवाल आपका था इमामुल हक का। इमामुल हक आपको लास्ट ईयर सी कैटेगरी में नज़र आए थे, वो प्रमोट होके बी कैटेगरी में आए, तो उनको प्रमोशन हो जाए। नहीं, देखिए शायद जी 12 महीने है, उसके बाद इवेल्युएशन होती है आपकी कि आपने अगर दूसरे फॉर्मेट में किसी ने परफॉर्म किया तो ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर यू विल बी कंसीडर फॉर द बोथ फॉर्मेट्स कि यार चलें रेड में ये खेल रहा है लेकिन वाइट में भी इसका केस स्ट्रॉन्ग हो गया है, तो इसको वाइट बॉल में भी कंसिडर किया जाएगा, लेकिन 12 महीने के बाद इवेल्युएशन जो होगी। विकी फ्रॉम स्पोर्ट्स 360 यूट्यूब चैनल। वसीम, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि जैसा अभी शाहजी ने कहा कि शान मसूद काउंटी सीजन में पहले प्लेयर हैं जिन्होंने 1000 रन स्कोर किए। उसके अलावा अगर मिडिल ऑर्डर की बात, हमने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया मिडिल ऑर्डर ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया जहाँ हमने स्ट्रगल की, और ऑब्वियसली अगेंस्ट स्पिनर्स हमारे वो मैं कहूँगा कि हिस्ट्री में इतने कमज़ोर स्पिनर्स नहीं खेले होंगे पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान की कंडीशन में ट्रम्प कार्ड होता है हमारा स्पिनर्स। तो क्या समझते हैं कि ये जो स्पिनिंग अटैक है जिसमें यासिर शाह को कम बैक किया गया है, सलमान अली आका है, नुमान है, ये श्रीलंकन सीरीज़ में हमें मैच जितवा सकेंगे और हमारी जो आईसीसी की रैंकिंग है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से उसमें कुछ बेहतरी आ सकती है? हाँ, देखिए रैंकिंग तो हमारी तीनों फॉर्मेट्स में देखें तो आपको उसमें बेहतरी नज़र आई है। पिछले 6 महीने में हमारी रैंकिंग इम्प्रूव हुई है उसमें। जहाँ तक आपने स्पिन बॉलिंग की बात की है, डेफिनेटली एक ऐसा है डिपार्टमेंट कि जिसमें को मैं पहले भी एडमिट कर चुका हूँ, फिर मैं कहता हूँ कि वी आर लैकिंग, कि हमें वो टैलेंट उस तरह का नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से ये कंडीशनिंग कैंप्स वगैरह जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये उसी सिलसिले में इक़दाम किए जा रहे हैं कि नए जो हमारे स्पिनर्स हैं उनको ग्रूम किया जाए ताकि हमारा थोड़ा सा फ्यूचर और स्क्वेयर हो जाए। और साथ में यासिर शाह, वी आर होपिंग कि वो इंजरी से वापस आए हैं, वो आके हमें कुछ ऐसा जो आगे हमारी सीरीज़ आ रही है एटलीस्ट उसके अंदर वो कंट्रीब्यूट कर सकें। और श्रीलंका में उनका रिकॉर्ड भी बड़ा अच्छा है, लेकिन ये एक एरिया ऐसा है कि जहाँ पे हमारा फोकस है कि आगे चल के हमने स्पिनर्स को डेवलप करना है। सवाल भूल गया आपका। आप कौन से फॉर्मेट की बात कर रहे हैं? टेस्ट मैचेस की बात? देखें, टेस्ट क्रिकेट में तो हमारा काफ़ी आपको सेटल एक नज़र आ रहा है मिडिल ऑर्डर। आई थिंक एक आध प्लेयर की ये सीरीज़ अच्छी नहीं गई है, बाकी अगर आप देखते हैं तो परफॉर्मेंस आपको नज़र आ रही है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। तो थोड़ा सा वाइट बॉल का इशू है, लेकिन रेड बॉल में आई थिंक हमें इतने ज़्यादा मसाइल नहीं है रेड बॉल के अंदर। वसीम भाई, साद अब्बासी, वसीम भाई अभी पाकिस्तान के श्रीलंका जा रही है, उसके बाद नीदरलैंड भी जाना है, और उसके बाद पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड बांग्लादेश से भी खेलना है, इंग्लैंड भी है, आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है। आपने ये सोचा कि बैकअप प्लान, क्योंकि खुदा न खास्ता कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो जाए, कोई मैन प्लेयर, जिस तरह वर्कलोड काफ़ी लड़कों पे, तो इस हालत में कोई बैकअप प्लान है आपका? देखें, वर्कलोड की अक्सर बात होती है कि शायद ये लड़के बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं, जिनको रेस्ट करवाना चाहिए। ये देखें, ये कितनी आम सी
बात नहीं है कि मैं कह रही हूँ इसको रेस्ट करवाना चाहिए या आप सोचें यार इसके 6 मैच हो गए इसको रेस्ट करना। इसका एक पूरा प्रोसेस है, इसके पीछे एक पूरी मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है जिसमें कोचेज हैं, आपका मेडिकल पैनल है, एंड दे आर मॉनिटरिंग द प्लेयर्स, ठीक है ना। शायद आप वो देखेंगे स्टैट्स नजर आएंगे शाहीन शाह अफरीदी के 20 मैच इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन वो जो उसकी डिटेल्स हैं जिस तरह उसको देखा जाता है वो आपको नज़र नहीं आती। वो हमारे जो कोचेज़ हैं और साथ में जो मेडिकल पैनल है वो उसको देखते हैं कि इन बिटवीन गैप कितना है, ऑन द डे उसने बॉलिंग कितनी की, रिकवरी का टाइम उसको कितना मिला। तो ये पूरा प्रोसेस एक फॉलो किया जा रहा है, तो रैंडमली नहीं कि बस जो है जितने मैचेस वो खेली जा रहे हैं, इन चीज़ों पर हमारी नज़र है। बाकी जो पूल ऑफ हमारा प्लेयर्स है वो ऑलमोस्ट आपके सामने है, हर बंदे का हमारे पास तकरीबन आपको एक वो जो है रिप्लेसमेंट वो आपको नज़र आती है। वसीम साहब, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सरफराज अहमद साहब ने 2019 के बाद कोई टेस्ट मैच नहीं खेला, तो उनको कैटेगरी डी आपने दी हुई है, तो ये किस बेस पर इसका क्या क्राइटेरिया आपने रखा? देखें रेड बॉल में अगर आप देखते हैं तो विकेट कीपिंग अगर इस टाइम पे टॉप 2 विकेट कीपर अगर आप देखते हैं जी कि हमारे रेड बॉल के या लॉन्गर वर्जन के कौन से हैं, तो आप भी यही कहेंगे कि रिजवान एंड सरफराज एट द मोमेंट। बाकी जहाँ तक आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली हम भी उन चीज़ों पे सोच रहे हैं, लेकिन अभी हमारे पास उस तरह की कोई रेडी रिप्लेसमेंट मौजूद नहीं है जो कि टेस्ट मैच का प्रेशर ले सके, 5 दिन कीपिंग कर सके, लंबी बैटिंग कर सके, ओवरसीज जाके मैचेस खेल सके। सो अभी हम वो देख रहे हैं आगे के प्लान, लेकिन एट द मोमेंट हमारे जो टॉप बेस्ट 2 विकेट कीपर्स हैं आपको वही स्क्वाड के अंदर नजर आए हैं, उसी बेस के ऊपर उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी मिला। थैंक यू सो मच जी आप सबका, थैंक यू वसीम साहब।